नमस्कार दोस्तों, डीएम ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारत या विश्व के भूगोल के टॉप 100 क्वेश्चंस को पूरा करेंगे। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी एएलपी, आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल और 2024 में आने वाली सभी एग्जाम में महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला सवाल है, दक्षिण अमेरिका में लैंड लॉक यानी कि स्थलबद्ध देश कौन सी है? इसका आंसर है पराग्वे एवं बोलीविया। दूसरा प्रश्न है, गोबी मरुस्थल किस देश में है? इसका आंसर है मंगोलिया व चीन में। अगला प्रश्न है, जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर है जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न, सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? इसका आंसर है गुजरात राज्य। टिहरी जल विद्युत परियोजना स्थित है, तो यह परियोजना किस नदी पर स्थित है? भागीरथी नदी पर और उत्तराखंड में। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? इसका आंसर है गॉडविन ऑस्टिन। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष देश है, तो कौन सा शीर्ष देश है? यानी कि पहले नंबर पे कौन सा देश है? अमेरिका। उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? इसका आंसर है कनाडा। कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? इसका आंसर है तमिलनाडु और कर्नाटक। कावेरी जल विवाद किन राज्यों में है? तमिलनाडु और कर्नाटक। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये उद्यान कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। रूर प्रदेश कहाँ है? तो रूर नाम का प्रदेश जर्मनी में है। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? इसका आंसर है जॉर्ज लेमेंटियर ने। पर्वत के डाउनफील्ड को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? अभिनति। जोजिला सुरंग कहाँ स्थित है? तो जोजिला सुरंग स्थित है लद्दाख में। भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका आंसर है कर्नाटक। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसने शुरू की? तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू की थी। और यह योजना कब बनाई गई थी? 1999 में। और इसको लॉन्च किया था 2001 में और इसको पूरा किया गया था 2012 में। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो हमारे देश की कुल तटीय सीमाएं, उसकी लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। अगला सवाल है, कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है? कोलेरू झील आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में है। सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका आंसर है ओडिशा में। सबसे ज़्यादा बॉक्साइट कहाँ पे मिलता है? ओडिशा में। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर बांध है नर्मदा नदी पर। गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और किस नदी पर स्थित है ये गांधी सागर बांध? तो चंबल नदी पर स्थित है। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गोदावरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पर्वत और ये कहाँ पर है? नासिक में। और नासिक का है महाराष्ट्र राज्य में। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। सांबर झील कहाँ पे है? सांबर झील है राजस्थान में। भारत के अंतर्देशीय जल मार्ग की कुल लंबाई है? भारत के अंतर्देशीय जल मार्ग की कुल लंबाई है, इसका आंसर है 14,500 किलोमीटर। पहली बार भारत में रेल कब चली थी? भारत में पहली बार रेल 16 अप्रैल 1853 में चली थी। भारत के पूर्व तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई। सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्पादन भारत के किस खान से होता है? तो यूरेनियम उत्पादन भारत में किस स्थान से होता है? जादूगोड़ा। और ये कहाँ पर है? झारखंड में। कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है? कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है तमिलनाडु। माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और ये माजुली द्वीप कौन से राज्य में आता है? तो असम राज्य में आता है। कौन सी पर्वत श्रृंखला के बाद पश्चिमी मरुस्थल आता है? कौन सी पर्वत श्रृंखला के बाद
पश्चिमी मरुस्थल आता है? इसका आंसर है अरावली। और एक कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। एलिफेंटा की गुफा किस द्वीप पर स्थित है? एलिफेंटा की गुफा किस द्वीप पर स्थित है? तो एलिफेंटा की गुफा एलिफेंटा द्वीप पर स्थित है। विश्व का सर्वाधिक स्थित मरुस्थल कौन सा है? इसका आंसर है अंटार्कटिका। दक्कन के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? दक्कन के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इसका आंसर है काली मिट्टी। विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है? इसका आंसर है उत्तरी अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर ये सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? भारतमाला परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम से संबंधित है। क्वार्ट्ज किस प्रकार की चट्टान है? तो क्वार्ट्ज ही आग्नेय चट्टान है। पाखल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? पाखल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तेलंगाना में। फादर ऑफ जियोग्राफी कौन थे? फादर ऑफ जियोग्राफी कौन थे? यानी कि भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? इरेस्टोथनीज को। पृथ्वी की आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी गैलेक्सी कौन सी है? इसका आंसर है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। किस राज्य में सबसे ज़्यादा थर्मल ऊर्जा उत्पादन क्षमता है? इसका आंसर है महाराष्ट्र। खेती के लिए सबसे अधिक रासायनिक उर्वरक की खपत प्रति हेक्टर किस राज्य में होती है? खेती के लिए सबसे अधिक रासायनिक उर्वरक की खपत प्रति हेक्टर किस राज्य में होती है? पंजाब राज्य में। राष्ट्रीय जल मार्ग 2 किस नदी से गुजरता है? तो राष्ट्रीय जल मार्ग 2 एक ब्रह्मपुत्र नदी से गुजरता है। द्वितीय पंचवार्षिक योजना का कहाँ तक चली थी? 1956 तक से लेकर 1961 तक। तो द्वितीय पंचवार्षिक योजना में किस इस्पात संयंत्र को जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो किस इस्पात संयंत्र को जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था? इसका आंसर है राउरकेला स्टील प्लांट। वर्तमान में अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस के अधीन था? इसका आंसर है अलास्का। दादर व नगर हवेली की मुख्य नदी कौन सी है? इसका आंसर है दमनगंगा। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर है कर्नाटक। सबसे ज़्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा कार्बन एंथ्रासाइट कोयले में पाया जाता है। जिस प्रकार श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से उसी प्रकार पीली क्रांति किससे संबंधित है? जिस प्रकार श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से उसी प्रकार पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति का संबंध किससे आता है? खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन से। वायुमंडल में दाब किससे मापा जाता है? इसका आंसर है बैरोमीटर से। वायुमंडल में दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। 1960 में सिंधु जल समझौता कहाँ पर हुआ था? तो सिंधु जल समझौता कहाँ पर हुआ था? कराची में। और कौन से साल में? 1960 में। बलफाक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो बलफाक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मेघालय में। ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? इसका आंसर है नीलगिरी। 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण एवं विकास के मुद्दे पर एक सम्मेलन ब्राजील में हुआ। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण एवं विकास के मुद्दे पर एक सम्मेलन हुआ था और वह सम्मेलन ब्राजील में हुआ था। तो उसे किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है पृथ्वी सम्मेलन। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान में और अलवर नामक स्थान पर। क्या है जिससे मोटा कपड़ा, बैग, कालीन आदि बनाया जाता है? इसका आंसर है जूट। कौन सी नदी सातपुड़ा से निकलती है? तो कौन सी नदी सातपुड़ा से निकलती है? नर्मदा, तापी और महानदी ये सातपुड़ा से निकलती है। भारत और किस देश के बीच तलीय सीमा नहीं लगती? तो भारत की किस देश के साथ तलीय सीमा नहीं लगती? इसका आंसर है श्रीलंका। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर है MS स्वामीनाथन। और विश्व की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा
नॉर्मन बोरलॉग। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर पक्षी विहार कहाँ है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर पक्षी विहार कहाँ है? इसका आंसर है राजस्थान। जुलू जनजाति किस देश में पाई जाती है? जुलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राजमार्ग NH-44, ये सबसे लंबा राजमार्ग है। मोतियों का शहर किस शहर को कहा जाता है? तो मोतियों का शहर किससे कहा जाता है? हैदराबाद को। राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई किसका प्लांट है? तो ये लौह इस्पात का प्लांट है। उत्तरी दक्षिणी तथा पूर्व पश्चिमी कॉरिडोर कहाँ काटती है? तो इसका आंसर है झांसी, और ये कहाँ आता है? यूपी में। लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है? लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है? तो इसका आंसर है स्वेज नहर। भारत की नवीन वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की नवीन वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इसका आंसर है हिमालय। जनसंख्या वृद्धि दर निर्धारित की जाती है, तो कैसे निर्धारित की जाती है? जन्म दर व मृत्यु दर के आधार पर। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। विश्व में दाल उत्पादन में भारत का हिस्सा कितना प्रतिशत है? विश्व में दाल उत्पादन में भारत का हिस्सा कितना प्रतिशत है? इसका आंसर है 24%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर किस राज्य की सर्वाधिक है? तो इसका आंसर है केरल। केरल राज्य की साक्षरता हमारे भारत देश में सबसे अधिक है, और कितनी है? 93.91%। समुद्री जल सतह का औसत तापमान लगभग कितना होता है? तो इसका आंसर है 17 डिग्री सेल्सियस। मुंबई को पुणे से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो इसका आंसर है बोरघाट। गोल्डन ट्रायंगल किन शहरों को जोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, आगरा और जयपुर। ये तीनों को जोड़ने वाला जो रास्ता है उसे गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। कौन सा रेलवे अरब सागर के समांतर चलता है? तो इसका आंसर है कोंकण रेलवे। भूगोल शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा इरेटोस्थनीज ने। किस दक्षिण एशिया देश के पास सबसे बड़ा घरेलू संचार प्रणाली है? किस दक्षिण एशिया देश के पास सबसे बड़ा घरेलू संचार प्रणाली है? इसका आंसर है हमारा प्यारा भारत। विटीकल्चर उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? विटीकल्चर उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? हमारा महाराष्ट्र। इडुक्की परियोजना किस नदी पर है और कौन से राज्य में? तो इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है और केरल राज्य में। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? जाम्बेजी नदी। अदरक उत्पादन में प्रथम कौन सा राज्य है? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। गेहूं उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? इसका आंसर है चीन। गेहूं उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? चीन। उत्तर पूर्वी भारत के अन्य राज्यों के साथ मणिपुर में कौन सी जनजाति प्रमुख रूप से पाई जाती है? उत्तरी पूर्व भारत के अन्य राज्यों के साथ मणिपुर में कौन सी जनजाति प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो इसका आंसर है कुकी जनजाति। किस मिट्टी को रेगुर मृदा बोला जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुर मृदा बोला जाता है। उड़ीसा राज्य के रायगढ़, कालाहांडी, कोरापुट, कंधमाल और सुंदरगढ़ जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है? इसका आंसर है बॉक्साइट। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड किस इस्पात संयंत्र के अंतर्गत आता है? हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड किस इस्पात संयंत्र के अंतर्गत आता है? इसका आंसर है राउरकेला। झूम खेती भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो झूम खेती भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है? पूर्वोत्तर भारत में। तकलामकान मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो तकलामकान मरुस्थल कहाँ पर है? चीन देश में। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका आंसर है सिसिली। एशियाई सिंह कहाँ पर पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है गिर राष्ट्रीय उद्यान। और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात में। गल्फ स्ट्रीम का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका आंसर है मेक्सिको की खाड़ी से। प्रशांत और अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि अलग करती है? प्रशांत और अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि अलग करती है? इसका आंसर है मैगलन जल संधि।
ग्रहों की गति के नियम किसने दिए? तो इसका आंसर है केपलर ने। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना ये राजमार्ग से संबंधित है। तेंदु, पलाश, अमलतास, बेल व खैर किस प्रकार के वनों के उदाहरण हैं? तो ये कौन से प्रकार के वन के उदाहरण हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। हिमालय की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर है कंचनजंगा। धूसर क्रांति किससे संबंधित है? इसका आंसर है उर्वरक उत्पादन से। मिश्रित कृषि किसे कहा जाता है? मिश्रित कृषि किसे कहा जाता है? इसका आंसर है फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन करना। नीली क्रांति किससे संबंधित है? इसका आंसर है मत्स्य उत्पादन से। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मत्स्य उत्पादन से। दोस्तों, आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। धन्यवाद।